नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संख्या प्रकरण में सूत्र नंबर 4। सूत्र क्या होता है, इस विषय में एक श्लोक है। अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वदिस्वतो मुखम अस्तोभमन्वद्गंचे सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अब सूत्र कहते किसे हैं? जो अल्प अक्षर वाला हो, अल्प अक्षर वाला। असंदिग्धम संदेह रहित, संदेह रहित, और सार सारवान सारवान। नेक्स्ट, सर्वतो भावेन प्रभावी, सर्वतो भावेन प्रभावी। सर्वतो भावेन प्रभावी हो, दोष रहित हो, दोष रहित। और नंबर 6, अनिंद्य रचना, अनिंद्य रचना, इसको सूत्र कहा जाता है। अल्प अक्षर वाला हो, संदेह रहित हो, सारवान हो, सर्वतोभावेन प्रभावी हो, दोष रहित हो और अनिंद्य रचना हो, इसको हम सूत्र कहते हैं। अब सूत्र कितने प्रकार के होते हैं विद्वान साथियों? सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशो अधिकार च षड्विधम सूत्र लक्षण। तो देखिए, श्लोक लिख देता हूं। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशो अधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षण। षड्विधम सूत्र लक्षण। पहला संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। इस प्रकार से ये 6 सूत्र होते हैं। अब विद्यार्थियों, हम सूत्र नंबर 4 के विषय में पढ़ रहे थे। वह है आदिर अंतिम संहिता। आदिर अंतिम संहिता। अष्टाध्यायी में इसका नंबर है 1171। इस सूत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। कौन सा सूत्र है? प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। तो कहेंगे प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। कौन सा सूत्र है? प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र कौन सा सूत्र है? प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। अब इस सूत्र को जानने के लिए इस सूत्र का पद विच्छेद करना आवश्यक है, तभी इस सूत्र को हम समझेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, पद विच्छेद करते हैं। आदि, अंतिम, सह और इता। इता, इत,
कि तृतीया एक वचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन इता। तो इस प्रकार से इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे कि अंतिम इत संज्ञक के साथ 1 2 3 4 अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि वर्ण। तो ये हम जानते हैं कि प्रत्याहार 2 अक्षरों से बनता है। बताया गया है ये 2 अक्षर। क्या कह रहा है हमारा सूत्र? अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि वर्ण हो तो प्रत्याहार का निर्माण होता है। अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि वर्ण होने पर प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो अंतिम इत संज्ञक के साथ पहले कोई भी वर्ण हो, जैसे हम अण प्रत्यय लेते हैं। अण में ण इत संज्ञक है और ए आदि वर्ण है। ए आदि वर्ण है। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण। ठीक है। अब हमारी वृत्ति क्या कहती है? तो विद्यार्थियों वो मैं यहां लिख देता हूं, अंतिम इता सहित अंतिम इता सहित आदि मध्य गाना स्वस्य से संज्ञाशात क्या कह रही है वृत्ति? कि अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि वर्ण अपना बोध तो कराता ही है, साथ में मध्य में आने वाले वर्णों का भी बोध कराता है और स्वस्य और स्वयं का भी बोध कराता है। उसको बोलते हैं संज्ञा। देखिए दोबारा से, अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि स्वयं का और मध्य का नाम, मध्य में आने वाले वर्णों की संज्ञा हो। कहने का मतलब ये इत संज्ञक वर्ण, ये आदि वर्ण। अब इनके बीच में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ए जो अपना भी बोध कराता है और ए ई उ, ये 3 वर्ण हुए, 3 वर्ण हुए। तो ये आदि वर्ण अपना तो बोध कराता ही है, बीच में आने वाले वर्णों का भी बोध कराता है। इस वृत्ति का और इस सूत्र का मतलब यही हुआ। एक बार और देखिए, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण, अंतिम इत संज्ञक के साथ आदि वर्ण, आदि से स्वस्य, आदि जो अपने स्वयं का और मध्य का नाम, मध्य वाले वर्णों की संज्ञा हो। कहने का मतलब ये और ये, तो अण संज्ञा हो गई। अण एक संज्ञा है, अण एक संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? मान लीजिए इसमें 3 अक्षर हैं, 3 वर्ण हैं, ये तीनों वर्णों की अण एक संज्ञा है। क्वेश्चन पूछा जाए कि ए वर्ण की संज्ञा क्या है, तो हम बताएंगे अण। ई की संज्ञा क्या है? अण। उ की संज्ञा क्या है? अण। अण। तो इस सूत्र का मतलब ये हुआ। ये सूत्र प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है, और प्रत्याहार जब बनाते हैं तो जो अंतिम वर्ण होगा वह इत संज्ञक होगा। उसमें हलन्त्यम वाला जो सूत्र है, क्या है कि हलन्त्यम, हल वर्ण की इत संज्ञा होती है, हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। और प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणम न, प्रत्याहारों में जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनको ग्रहण नहीं किया जाता है।
उनको नहीं गिना जाता है। अब जो अण जो प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार में ए ई उ वर्णों की संज्ञा होगी। इसकी क्या वृत्ति है? इसकी वृत्ति है कि अण इति ए ई उ वर्णानाम संज्ञा। जो अण प्रत्याहार है ए ई उ वर्णों की संज्ञा है। देखिए एक बार इसको रफ कर देता हूं, यहां लिख देता हूं दोबारा से। आदिर अंतिम सहिता। ये सूत्र है, अष्टाध्यायी के नंबर हैं। अब हम बात कर रहे थे कि अण इति ए ई उ वर्णानाम संख्या। अण इति ए ई उ वर्णानाम संख्या। अण जो प्रत्याहार है ये ए ई उ इन वर्णों की संज्ञा है, इन वर्णों की संज्ञा है। इसी प्रकार अक, अच, हल और अल इत्यादि। इसके आगे एवं अक, अच, हल, अल इत्यादि ऐसा है। एवं अक, अच, हल, अल इत्यादि, अल इत्यादि आदि प्रत्याहार। प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणम न। नेक्स्ट है प्रत्याहारेषु इताम ग्रहणम न। इसका मतलब हुआ कि प्रत्याहारों में इत संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनको ग्रहण नहीं किया जाता है। प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्ण को ग्रहण नहीं किया जाता है। इत संज्ञक वर्ण जो होते हैं प्रत्याहार बनाते समय इत संज्ञक वर्ण की आवश्यकता होती है। कैसे? प्रत्याहार दो वर्णों से बनाया जाता है। इस जगह इत संज्ञक वर्ण ही आएगा। इससे पहले आप कोई भी वर्ण ले सकते हैं। जैसे अण प्रत्याहार है तो अण में अण प्रत्याहार है, अण में वर्ण आए ए ई उ और अण। अब प्रत्याहार बनाने के लिए क्या करेंगे? अंतिम वर्ण जो इत संज्ञक है ये तो निश्चित है। प्रत्याहार बनाने के लिए जो अंतिम वर्ण होगा वह इत संज्ञक होगा। इससे पहले हम ई भी लिख सकते हैं। तो इन प्रत्याहार हो गया। इन प्रत्याहार में कितने वर्ण हुए? ई और उ, दो वर्ण हुए। इन प्रत्याहार में कितने वर्ण हुए? ई और उ, दो वर्ण हुए। जो इत संज्ञक वर्ण है इसको हम गिनते नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। एक बार फिर आदिर अंतिम सहिता जो सूत्र है ये प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र। ये प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र है और प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। जैसे अण प्रत्याहार है तो इन दोनों वर्णों के मध्य आने वाले वर्णों की अण संज्ञा होगी। अण जो प्रत्याहार है अण, इन दोनों वर्णों के बीच में आने वाले वर्णों की अण संज्ञा होगी और इस एक की भी अण संज्ञा ही होगी, क्योंकि आदि में जो वर्ण है ये अपने स्वयं का भी बोध कराता है, अपने स्वयं का भी बोध कराता है। नेक्स्ट है हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति भी यही कह रही है कि अंतिम ईता सहित है आदि मध्य का नाम स्वस्य से संज्ञा स्यात्। अंतिम इस संज्ञा के साथ आदि वर्ण है जो स्वयं का, स्वस्य से स्वयं का तो बोध कराता ही है,
मध्य का नाम मध्य में आने वाले वर्णों का भी बोध कराता है, उसकी संज्ञा हो, ये कहा गया है व्रति। नेक्स्ट, जैसे अण प्रत्याहार की बात कर रहे हैं हम, अण, इसी प्रकार से जैसे अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार के मध्य में, अच प्रत्याहार के मध्य में कितने वर्ण आते हैं? देखिए, ए, ई, उ, ने, री, री, के, ए, ओंग, आई, औ। अच प्रत्याहार का मतलब सभी स्वर, सभी स्वर। अब अच की संख्या जैसे दें कि ए, री वर्ण की संख्या क्या है, तो हमारा आंसर होगा अच, अच। तो देखिए इसमें हम काउंट करेंगे, इत संज्ञक जो वर्ण हैं इनको हम छोड़ देंगे, इत संज्ञक वर्णों को छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्याहारेषु ईताम ग्रहणम न, प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनेंगे। प्रत्याहारेषु, ईताम ग्रहणम न, प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों को न ग्रहणम, ग्रहण नहीं किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो इत संज्ञक वर्ण हैं न, क, ng और छ, ये इत संज्ञक वर्ण है। तो अच जो प्रत्याहार है इसमें कितने वर्ण हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही होते हैं। मूल स्वर कितने? 9। ठीक है विद्यार्थियों, अब सामान्य रूप से हम देखते हैं तो आदिर अंतिम सहिता ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है, इसको बोलते हैं प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्र। तो आदि वर्ण के साथ मध्य में आने वाले वर्णों की भी संज्ञा होती है, ये मोटे रूप से हमने देख लिया। कहने का मतलब जैसे प्रत्याहार दो वर्णों से मिलकर के बनता है, यहां पर इत संज्ञक वर्ण आएगा, जैसे हम अच की बात कर रहे हैं तो अ और च। अब अ और च, जैसे अ च, ठीक है, इनके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वह किसकी संज्ञा हुई? अच, अच संज्ञा हुई उनकी। जैसे री है, री की संज्ञा क्या हुई? अच। ल, अच संज्ञा हुई, एक की संज्ञा क्या हुई? अच संज्ञा हुई। इसी प्रकार से अक है, हल है, अल है। तो अक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार में हम लेंगे ए, ई, उ, रील, री, ये 5 वर्ण है, पांचों मूल स्वर हैं जिसको ऋस्वर स्वर भी बोलते हैं, ए, ई, उ, रील, री। तो अक प्रत्याहार में ये 5 स्वर आ गए। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ गए। और जो हल प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन है, और अल प्रत्याहार में सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं। इस प्रकार से ये जो सूत्र है ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। अब एक इसमें एक विशेष बात और है, इस सूत्र में अन्योनाश्रय दोष भी होता है। अन्योनाश्रय दोष वह क्या होता है, आइए जानते हैं। अन्योनाश्रय दोष, इसमें अन्योनाश्रय दोष भी होता है। कैसे? अब देखिए, अन्योनाश्रय दोष का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। एक ने काम कर दिया और दूसरे ने नहीं किया तो कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले जो भी काम होते हैं वो दोनों जब तक काम नहीं करते हैं तब तक वो कार्य नहीं होता है, तब तक वो कार्य नहीं होता है। वो क्या है? जैसे आदिर अंतिम सहिता, इसमें इस सूत्र में हमें
इत का ज्ञान होना जरूरी, इत का ज्ञान होना जरूरी है। और इत का ज्ञान कैसे हो? इत का ज्ञान हो हमें हलन्त्यम सूत्र से, हलन्त्यम सूत्र से। जब हलन्त्यम सूत्र में जो हल है इसका ज्ञान किससे होगा? आदिरंत्येन संहिता से। क्योंकि जो इत संज्ञक वर्ण बनाने वाला कौन सा सूत्र है? हलन्त्यम, हलन्त्यम। और हल जो प्रत्याहार है इसको बनाने वाला सूत्र कौन सा है? आदिरंत्येन संहिता, आदिरंत्येन संहिता। तो अंतिम आदिरंत्येन संहिता। तो पाणिनि ने लगभग 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। तो इत को समझने के लिए हलन्त्यम की आवश्यकता होती है और हल को समझने के लिए आदिरंत्येन संहिता सूत्र की आवश्यकता है। तो ये दोनों सूत्र एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए इसमें अन्योन्याश्रय दोष है। ठीक है विद्यार्थी, समझ गए होंगे कि जो इसमें आदिरंत्येन संहिता, इसमें जो इत वर्ण, इत संज्ञा है, इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होगी? हलन्त्यम सूत्र से। कैसे? कि हलन्त्यम सूत्र से हम जानेंगे कि इत संज्ञा क्या होती है। और हलन्त्यम में जो हल है प्रत्याहार, इसका ज्ञान किससे होगा? हमें आदिरंत्येन संहिता सूत्र से, आदिरंत्येन संहिता सूत्र से ज्ञान होगा हमें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें अन्योन्याश्रय दोष है, अन्योन्याश्रय दोष है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट एक रे प्रत्याहार भी होता है। रे प्रत्याहार, रे प्रत्याहार। अब रे प्रत्याहार देखिए, ए ई उ ने री री के है ये वे रे टे और लण। 1 2 3 4 सूत्र। अब ए ई उ ण री ल क ह य व र ट लण, जो लण है, अब मैं लिख रहा हूं है य व र ट, है य व र ट। इसमें कितने वर्ण हैं? तो देखिए इसमें वर्ण है ए, ये, ए, वे, ए और रे, ए। कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण हुए। अब देखिए इनके मध्य में आने वाला जो ए है वो किस लिए है? हकारादेश वकार है, उच्चारणार्थ। जो ए है केवल उच्चारण के लिए है, केवल उच्चारण के लिए है। तो ये हमने जाना पहले वाले सूत्र में, हलन्त्यम जो सूत्र पढ़ा था उसमें ये हमने जाना था कि जो इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो आकार है वह उच्चारण के लिए होता है, उसको हम गिनते नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं विद्यार्थियों लण। लण में जो है ये लण जो प्रत्याहार है, इसमें जो ए है ये क्या है? अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। तो इस अनुनासिक वर्ण की इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा। कैसी? उपदेशी आज नुनासिक इत। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच, अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। तो यहां पर देखिए ले और ए और फिर न, तो इस वर्ण की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा होती है तो तस्य लोप है, इस सूत्र से लोप हो जाएगा, इस सूत्र से इसका लोप हो जाएगा, इसका तस्य लोप है।
इस सूत्र से इसका लोप हो जाएगा। अब देखिए रे प्रत्याहार की बात कर रहे हैं हम, तो रे प्रत्याहार यहाँ रे है, इस ईर्संज्ञक वर्ण की हम गणना नहीं करते हैं, और आगे ले में जो ए है ये अनुनासिक माना गया है, और अनुनासिक की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? उपदेशी अनुनासिक इत, इस सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप है, इस सूत्र से इसका लोप हो जाता है। तो बच गए कितने? रे और ल, रे और ल, ये दो वर्ण। तो इस प्रकार से रे प्रत्याहार में दो वर्ण हैं। जो सूत्र हमने देखा है, इस सूत्र है कि उरण रफर है, रफरे का मतलब रे प्रत्याहार, और रे प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं। ये गुण संधि में और बहुब्रीहि समास बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, आर और आदि अर्थ में। तो विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।